भैया 2 नारियल देना जरा। जी दीदी, 120 रुपए में आपके। ठीक। अरे राधिका, तू यहाँ पे? वंशिका, तू यहाँ इस नारियल की रेडी पे क्या काम कर रही है और ये क्या पहना है तूने? ये मेरे पति का स्टॉल है, मैं उनके साथ उनके काम में हाथ बटाती हूँ यहाँ पे। वंशिका, तुम इनको जानती हो क्या? अरे हाँ, हम लोग कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, ये मेरी क्लास में थी। छी यार, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, इतना एजुकेटेड होने के बाद तुझे ये अनपढ़ गवार ही मिला था। हुलिया देख जरा इसका, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तू इतनी पढ़ी लिखी थी और आज तूने अपना क्या हाल बना लिया। क्या गवारों जैसे कपड़े पहने हुए हैं और इन घटिया सी नारियल की रेडी पे खड़े होकर साफ सफाई कर रही है। यार राधिका, तू ऐसे कैसे बात कर रही है मुझसे? अच्छा, तो ऐसे बात ना करूँ तो कैसे करूँ? कॉलेज में तो बड़ा शो ऑफ करती थी और क्लास में भी हमेशा टॉप करती थी। और क्या कहती थी, देखना तुम लोग, मैं ना बहुत अमीर बनूंगी शादी के बाद। और सबकी सब गर्ल्स को क्या बोलती थी कि मेरा हस्बैंड देखना कितना क्लासिक होगा, कितना हैंडसम होगा। और तूने क्या पसंद किया? ये तो ना मुझे मिडिल क्लास से भी लो लग रहा है। हालत तो देख जरा इसकी, पसीने से लथपथ, कितने बुरे हाल है यार। आई कांट बिलीव दिस कि तू ये है, तू वंशिका है। तू कैसी बात कर रही है? कॉलेज में तो मैं ऐसी शो ऑफ करती थी, मजाक था वो सब कुछ। तो इन चीजों को सीरियसली ले गई क्या? अरे रियलिटी कुछ और होती है। और वैसे भी जब मेरी इनसे शादी हुई थी तब इनके बहुत अच्छे हालात थे, ये बहुत अच्छी जॉब करते थे। वो तो कोरोना की वजह से इनकी जॉब चली गई, तो फिर ये वाला बिजनेस करना शुरू कर दिया। अब इस बिजनेस से जब अच्छा प्रॉफिट होने लगा तब मैं उनके काम में मदद करने लग गई। ओह, तो तू ये नारियल की रेडी को बिजनेस बता रही है? यार एक बात बताऊं, ये रोड साइड पे नारियल की रेडी लगाने से ना तेरी कोई इज्जत नहीं करता होगा। और इज्जत तो छोड़, पैसा भी नहीं है तेरी लाइन में। तू कहाँ मत्था मार रही है यार? क्या सोच के तूने ये सब कर लिया? तू क्या थी और क्या बन गई? सच बताऊं, मुझे ना तरस आ रहा है तुझ पर। तुझे तो अपना क्लासमेट बोलते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। राधिका, ले लिए तुमने नारियल? चले घर पे? हाँ, बस ले लिया। पैक हो गया भैया? ओ, तुम्हें इन्फॉर्म करना भूल गई, ये मेरे हस्बैंड है जतिन। और ये ना बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं, TIS कंपनी। तुम लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना होगा, है ना? और अच्छा खासा कमा लेते हैं, महीने का पूरा 1 लाख कमाते हैं। और अच्छी खासी इज्जत भी है हमारी समाज में। हो, तो महीने का 1 लाख कमाते हैं? वैसे बहुत ज्यादा होता है 1 लाख, पर तुम्हारे लिए तो बहुत कम होंगे ना। तुम्हारे इतने बड़े बड़े शौक है, 1 लाख से कहीं पूरे होते होंगे। जरा बातें तो देखो इस गरीब की। तुझे पता है कितना बोला मैंने? 1 लाख कमाते हैं ये महीने का। कभी देखे भी हैं पूरे 1 लाख एक साथ? सही बोल रही हूँ, शायद मैंने कभी 1 लाख देखा नहीं है। वैसे आज के टाइम में 1 लाख रुपए कुछ ज्यादा इनकम भी नहीं है। तुम्हारे जिस हिसाब से शौक है, कम ही पड़ते होंगे पैसे तो। अरे वंशिका, बस करो यार, कितनी बहस करोगे इनसे तुम? अरे रुको तो, बात करने दो मुझे 1 मिनट। हाँ राधिका, क्या कह रही थी तुम कि तुम्हारे पति महीने का 1 लाख रुपए कमाते हैं? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि हम इस स्टॉल से ना महीने का कम से कम भी 2.5 लाख रुपए कमाते हैं। जी हाँ, बहुत पैसे हैं इसमें। और तुम्हें क्या लगता है हमारा सिर्फ एक ये नारियल का स्टॉल है? नहीं, शहर में कम से कम भी 5 से 6 स्टॉल है हमारे नारियल के। और तुम तो जानती हो कि नारियल की सेल्स कितनी अच्छी है। हर स्टॉल पे हमारा कम से कम भी 150 से 200 नारियल बिकता है। और हर नारियल से हमें कम से कम भी 20 रुपए का प्रॉफिट होता है। महीने का लगा लो, कितना हो गया? कम से कम 2.5 लाख। और साल का कितना हुआ? क्या? ये तुम क्या बोले जा रही हो? तुम्हें पता भी है तुमने कितना कहा? 2.5 लाख कैसे? हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। क्या है ना, तुम तो जानती होगी कि आजकल नारियल पानी लोग बहुत पीते हैं, इसलिए हमारी नारियल की सेल्स बहुत अच्छी है। और वैसे भी ये धंधा ना सिर्फ देखने में ही छोटा लगता है, लेकिन पैसों से ना ये बिजनेस बहुत अच्छा करता है। इससे बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। ये चाहते तो कोई और जॉब भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने अपना स्टॉल लगाया। जब स्टॉल से इतनी अच्छी कमाई होने लगी तो हमने सोचा क्यों ना यही काम किया जाए। तुम क्या कह रही थी कि इस काम में इज्जत नहीं है? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये ना हमारा बिजनेस है। जब चाहे चला सकते हैं, जब चाहे बंद कर सकते हैं। कम से कम तुम्हारे पति की तरह तुम्हारे बॉस के तलवे तो नहीं चाटने पड़ते जाके। और जब नहीं मन करता ना तो घर पे आराम करते हैं, समझी? मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इस नारियल की रेडी से 2.5 लाख रुपए कमा लेते हो। हाँ राधिका, तुमने ऐसे छोटे मोटे वेंडर्स को देख के बहुत गलत जज कर लिया।
तुम्हें नहीं पता है, इनके पास ना आजकल बहुत कस्टमर्स होते हैं और ज्यादा कस्टमर्स होने की वजह से ये पैसे भी बहुत ज्यादा कमाते हैं। देखो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हमें इनके काम की भी इज्जत करनी चाहिए, इन्हें भी उतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए जितनी हम दूसरे लोगों को देते हैं। दिखने में काम चाहे इनका छोटा है, लेकिन प्रॉफिटेबल बहुत ज्यादा है। हम थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं तो हम में घमंड आ जाता है। और इन्हें देखो, ये महीने का 2.5 लाख कमाते हैं, लेकिन फिर भी कैसे नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, कितने खुश हैं दोनों आपस में। बिल्कुल सही कहा तुम्हारे पति ने। एक बात देख के ना बहुत खुशी हो रही है, ना तो तुम कॉलेज में समझदार थी और ना ही आज समझदार हो। भगवान का शुक्रिया अदा किया करो कि तुम्हें इतना समझदार पति मिल गया है। क्या है ना, ये बिल्कुल समझदार नहीं है, लोगों को बहुत जल्दी जज कर लेती है, तो थोड़ी सी समझदारी की बात है ना, इसे भी सिखा दिया करो।